हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, कल हम लोगों ने पावर और पावर फैक्टर जाना कि एसी के अंदर पावर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले डीसी के बारे में पावर निकाली। किसकी निकाली रे? डीसी की पावर क्या थी? वीआई। क्या थी बच्चों? वीआई। और उसके बाद हम लोगों ने जो पावर निकाली वो निकाली एसी की। किसकी निकाली प्यारे बच्चों? एसी की। और एसी की पावर हमने जानी, जो एसी की पावर होती है वो होती है वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई। तो अपना टारगेट रहता है सबसे पहले वीआरएमएस निकालने का। तो वीआरएमएस वी नॉट बटे रूट 2 होता है, आईआरएमएस आई नॉट बटे रूट 2 करो या वीआरएमएस बटे जेड से निकाल दो। फिर आपको वापस वीआरएमएस करना पड़ेगा। तो वीआरएमएस करोगे तो वी नॉट बाई रूट 2 वापस यूज कर लेना। कॉस फाई पावर फैक्टर डिफरेंट होते हैं अलग अलग चीजों के लिए। और कॉस फाई का मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था आर बटे जेड के हमारे पास आर और वहां पे जो इंपीडेंस का काम कौन कर रहा है वो अपने को निकालना है। इसी तरीके से क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं। 2006 का सवाल है, पेपर का सवाल है, नीट के पेपर का सवाल। इसलिए बोला गया अपने पास एक इंडक्टिव रिएक्टेंस है 31 ओम का। कितने ओम का है बच्चों? 31 ओम का। और इसके साथ में किसका खुद का रेजिस्टेंस है जो कितना है? 8 ओम का। ये लो 8। इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया। फिर एक कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस है। क्या है बेटो? कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस जो कितने ओम का है? 25 ओम का। तो बेसिकली ये सवाल किसका बन गया? आरएलसी का। किसका बन गया? आरएलसी। और आरएलसी मैंने आपको सिखा रखा है अच्छे से। इसकी जो पावर सप्लाई है वो कितनी दी इन्होंने? 110 वोल्ट की। अब आपको क्या निकालनी है बच्चों? पावर फैक्टर कॉस फाई। क्या निकालना है? कॉस फाई। कॉस फाई क्या होगा? आर बटे जेड। अब देखो कौन बड़ा है? एक्सएल बड़ा है कि एक्सी बड़ा है? देखो एक्सएल बड़ा है। एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, तो जेड क्या आ जाएगा बेटा? रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, एक्सएल कितना देर का है सवाल के अंदर? 31। एक्सी कितना देर का है? 25 प्लस आर स्क्वायर 8 देर का है। तो 31 माइनस 5 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो अपने को पता है 6 8 10 का क्या बनता है? ट्रिपलेट बनता है। क्या बनता है? ट्रिपलेट। तो जेड कितना आ गया? 10। और जेड 10 तो cos फाई निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए बच्चों? cos फाई का मान आर बटे जेड, जहां पे आर कितना है? 8। कितना है बेटा? 8। तो जेड है 10। कितना है? 10। तो सॉरी भाई साहब ने बताया आंसर क्या आएगा। आगे बात समझ में? आगे देखिए, सवाल करने की कोशिश करें। 2018 का सवाल है। अब आप इसको खुद से करना। तो इंडक्टर कितना दिया है? 20 मिली हेनरी। कितना दिया है? 20 मिली हेनरी, यानी एल दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? एल। कैपेसिटर दे रखा है 100 माइक्रोफैरड। कितना दे रखा है? 100 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा। रेजिस्टर दे रखा है 50 ओम। कितना दे रखा है बच्चों? 50 ओम। ईएमएफ वोल्टेज की इक्वेशन में दे रखा है 10 साइन 314 टी। आपको निकालना है पावर लॉस निकालना है। क्या निकालना है? पावर लॉस निकालना है सर्किट, यानी पावर ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? पावर। जल्दी से निकाल के बताओ। इसी सर्किट की डाटा आपको मैंने बता दिया, ये वाला डाटा है आपका। 2018 का पेपर का सवाल है बेटा। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव सवाल पेपर में दे दिया था 2018 के अंदर। इस सवाल में गणना क्या थी? बहुत ज्यादा थी। कैलकुलेटिव पेपर था, थोड़ी सी कैलकुलेशन देती थी। चलो करो जल्दी से। फॉर्मूला क्या होता है? वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई। आईआरएमएस मैंने बताया था क्या बेटा? वीआरएमएस बटा जेड। फिर वीआरएमएस को वापस क्या कर देना? वी नॉट बटे रूट 2। ठीक है, तो वहां से इसको कर लीजिए तो ये आपका सवाल हो जाएगा। जल्दी से करिए बेटा। तो सबसे पहले अपने को पता है जेड दिक्कत करेगा। क्या दिक्कत करेगा? जेड। तो सबसे पहला टारगेट यही है कि जेड निकाल दो। सबसे पहले क्या निकाल दो? जेड।
और अगर आपको z मिल जाएगा, देखो z कैसे दिक्कत करेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको पता है पावर लॉस निकालना है सवाल में, क्या निकालना है? पावर लॉस। 3 तरह के इसमें दे रखे हैं आपको, क्या क्या दे रखा है? एक दे रखा है आपके पास में इंडक्टेंस, एक दे रखा है कैपेसिटेंस और एक दे रखा है रेजिस्टेंस। तो ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या है बेटा? इंडक्टेंस, ये क्या है बेटा? रेजिस्टेंस, और ये क्या है बेटा? कैपेसिटेंस। और एक वोल्टेज सप्लाई है यहाँ पे जो एसी की है। इंडक्टेंस का मान कितना दे रखा है सवाल में? 20 मिली हेनरी। कितना दे रखा है? 20 मिली हेनरी। और इंडक्टेंस कितना दे रखा है सवाल के अंदर? सॉरी, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा? 50। और ये कितना दे रखा है? 100 माइक्रो। तो जब पावर निकालोगे लॉस की पावर, तो वो क्या हो जाएगी? VRMS IRMS cos फाई। VRMS क्या होता है? V नॉट बटा √2। IRMS आज ही बताया बेटा मैंने, VRMS बटा Z। cos फाई क्या होता है? R बटा Z। जब इस फॉर्मूले को आगे आप लोग अगर फर्दर सॉल्व करें फॉर्मूले को, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? V नॉट बटा √2 गुना VRMS का मान वापिस क्या हो जाएगा? V नॉट बटा, और Z एक पड़ा है तो 1/Z कर लो गुना R/Z कर लो बेटा। तो यहाँ से क्या आ गया? V नॉट स्क्वायर, ये 2RZ स्क्वायर। देखो V नॉट सवाल में दे रखा है, इक्वेशन देखो ये रहा आपका V नॉट। तो V नॉट सवाल में कितना गिवन है बेटा? 10। तो V नॉट तो आपको पता है 10, R आपको पता है कितना है? 50। तो टारगेट Z निकालने का करो। किसका करो? Z। आपको पता ही RLC सर्किट है। कौन सा सर्किट है? RLC सर्किट। देखो कौन सा बड़ा है इसके अंदर, ध्यान से देखोगे तो C कैसे बड़ा? XL XC में कंपैरिजन देखते हैं। यहाँ तो L और C गिवन है, ये तो L है और ये क्या है बेटा? C। तो ऐसे कंपैरिजन कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला टारगेट करो XL और XC निकालने का। तो XC क्या होता है? ओमेगा L। और XC क्या होता है? चलो निकाल दो पहले, XL और XC निकाल के बताओ जल्दी से। कैसा है बी बता दो बेटा। बता बी कैसा है? नहीं तूने आंसर बी बताया, मेरे को बता दो सही तरह बी ऐसा आया। एक्सेल कितना आया बोलो ध्यान से? 6 पॉइंट समथिंग कुछ आया है। 2 है उसको 6 मान लो। कितना मान लो? 6 अप्रोक्स में लिख दो 6। XC निकालो बेटा कितना आया? 31 तो नहीं आएगा बेटा, ध्यान से करो। 33 के आसपास आना चाहिए मेरे हिसाब से। जो आपका XC है वो 33 के आसपास आना चाहिए। एक्सेल कितना है? 6। कैसे निकाला? ओमेगा का मान कितना है बेटा? सॉरी सवाल के अंदर बता। हाँ बेटा बोलो, ओमेगा का मान क्या दे रखा है सवाल में? आपने उत्तर निकाला ना। डायरेक्ट कैसे निकाला? डायरेक्ट थोड़ी निकलता है उत्तर, डायरेक्ट कभी सही नहीं निकलता है, समझा? तो ओमेगा का मान कितना है बच्चों? 314। इक्वेशन देखो, इक्वेशन में ये क्या होता है? ओमेगा टी होता है। क्या होता है? ओमेगा टी।
तो अपने पास में एक्सएल का मान कितना आ गया 314, एल का मान कितना है 20 हेनरी, कितना है 20 मिली हेनरी था क्या बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 20 गुणा 10 की घात -3, इसको आप सॉल्व कर लो तो ये कितना आ गया 6.28 के अप्रोक्स, तो ये आ जाएगा 600। अब इसको करो बेटा 1/ओमेगा 314, सी कितना देर का 100 माइक्रोफैरड, तो इसको सॉल्व करेंगे, अप्रोक्स में करो। अप्रोक्स में करने का तरीका बता दूं, 31 आप आ रहा है आपका 31 एकदम लगभग करेक्ट आंसर है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ऐसी कैलकुलेशन है तो आप हमेशा क्या क्या करो, अप्रोक्सीमेशन पे जाया करो। कहाँ जाया करो, अप्रोक्सीमेशन पे जाया करो, बस अप्रोक्सीमेशन से आपका आंसर भी क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन में, तो जो ऑप्शन उसके आसपास होगा वो उसका क्या बन जाता है उत्तर। क्यों, क्योंकि 314 का भाग देने में आपको दिक्कत आएगी नहीं, क्या बिल्कुल आएगी। तो ये क्या है बेटा 100 है, क्या है 100, और ये क्या 10 की पावर -6, तो ये क्या बन जाएंगे 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 बोले तो 10,000 बट्टा 300 कर लो, क्या कर लो 300। अब पता 1/3 किसके बराबर होता है, आपको भी पता हो कि 1/3 किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे अपना क्या बचा 100/3 बचा, 100/3 मतलब 33 के आसपास होगा, तो अपना आंसर अप्रोक्सीमेशन हमने किया 33 के आसपास, लेकिन नीचे 314 पड़ा है तो इसको और कम करना पड़ेगा, लेकिन अपन जनरली 33 ही ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 33, ठीक है, या 31 ले लो तो भी चलेगा, जैसे किसी ने 31 आएगा, अपन 33 से कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से कौन बड़ा, एक्स ही बड़ा कि एक्सएल बड़ा, तो यहाँ जेड निकालना पड़ेगा, जेड निकालो पहले, एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, एक्सी कितना है बेटा 33 -6 का होल स्क्वायर, आर कितना है बेटा 50 इसको करके बता दो जल्दी से। लेकिन अपने को क्वेश्चन में जेड स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, जेड की रिक्वायरमेंट है, तो बढ़िया है, रूट की समस्या का दुख मिटने वाला है, रूट की समस्या का क्या मिटने वाला है दुख, तो जेड स्क्वायर कर लेना, तो जेड स्क्वायर बन जाएगा 27 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, जोड़ के बताओ ये कितना टर्म्स आएगा, 27 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर जोड़ के बताइए कितना उत्तर आने वाला है अपने पास। बोलो 3229, ठीक है रख दो इसमें, अब यहाँ रख दो जेड का मान, वी नॉट आपको पता है, आर आपको पता है 2 × जेड स्क्वायर, इसको रख के सॉल्व कर लो। मैंने पहले ही बोला था कि 2018 में कैलकुलेटिव सवाल दिया, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन दी सवाल के अंदर, अगर ऐसा सवाल आप ये करोगे ना तो आप मान के चलिए मिनिमम आपके 10 मिनट ले लेगा सवाल, वो भी अगर आपको प्रैक्टिस आती है तो। मैंने अप्रोक्सीमेशन क्यों बोला, क्योंकि कैलकुलेशन को जल्दी से करने के लिए, अब आगे 3229 शायद इसको 3000 मान के करना, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब तुम तो क्या बस आपने वो डाटा ही चलता रहता दिमाग में, अप्रोक्सीमेशन याद आता नहीं है, ठीक है, ये मैं पहले कह देता हूँ। 3229 से करोगे 0.7 के आसपास, 3000 से करना, ठीक है, तो वी नॉट कितना हुआ 10 का स्क्वायर, आर कितना हुआ रे 50 बटा 2, जेड कितना 3229, लेकिन सर ने बोला 3000 लेना है, कितना लेना है बेटा 3000, तो ये क्या बना 100 गुणा 50 बटा 2 गुणा 3000। अब इतना जल्दी आंसर आएगा कभी आपके आया भी नहीं होगा, 2 और 1 3, तो कितना आया 5/6। आपको पता है 8 संग कितना होता है 48 होता है, तो 8 से जस्ट थोड़ा सा कुछ ऊपर होगा, ठीक है, 8 संग कितने हो गए 48, नीचे बचा 2 तो 6 3 18, तो 0.83 के आसपास में अपना उत्तर आया है। लेकिन अपन ने अप्रोक्सीमेशन कितने किए 2 किए, इस बड़ी वैल्यू को छोटा किया, इस बड़ी वैल्यू को भी क्या किया छोटा, और अपना उत्तर जो है वो 0.83 से क्या है छोटा। ऑप्शन देखो 0.83 के आसपास में छोटा उत्तर कौन सा है, देखो ना ये ना ये ना ये। और मैंने किसी भी प्रकार की बड़ी कैलकुलेशन की है क्या, आप लोगों ने की, पर मैंने कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं की। ध्यान से देखो, मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ, देखो सबसे पहले कैलकुलेशन यहाँ आई थी
मैंने इसको 300 मान के कर लिया था। फिर यहाँ पे अच्छा रूट नहीं आया, वरना और अपन क्या भिड़ जाते हैं अपन इससे, ठीक है। फिर इसका स्कोर किया, जो डाटा है उसको, तो हमेशा कभी भी देखा करो बड़ा डाटा मिले तो मेरी बात याद रखा करो, अप्रोक्सीमेशन, ये बहुत काम आएगी, नहीं तो आधे घंटे में एक सवाल तुमसे पेपर में होगा, ये ध्यान रख लेना तुम लोग। चलो अगला सवाल करने की कोशिश करो। लिखना है कुछ आपको? चलो सवाल ये रहा बेटा, ध्यान से देखो। देखो एक इंडक्टर है 20 मिली हेनरी का, ये लो 20 मिली हेनरी का इंडक्टर, रजिस्टर 40 ओम का रजिस्टर है अपने पास में इस तरीके से, और क्या गिवन है बेटा? दो चीजें, कैपेसिटर है 50 माइक्रोफैरेड का, सोर्स वोल्टेज दे रखा है V, और ये वोल्टेज सोर्स कितना दे रखा है बेटा? 10 sin 340 t दे रखा है आप लोगों को। पावर लॉस निकालना है, मतलब सेम सवाल ही है पिछला वाला। क्या सवाल है? पिछला वाला सेम सवाल ही है। तो पावर लॉस का सीधा फॉर्मूला बना दो, आप लोग याद कर लो, रट लो, V नॉट स्क्वायर अपॉन 2Z स्क्वायर इंटू, यही था फॉर्मूला, यही था। अब टारगेट क्या करो, सबसे पहले Z को निकालने के लिए टारगेट कौन करोगे? XL और XC। एक रामबाण लिख देना साइड में, क्या बेटा? अप्रोक्सीमेशंस, बस खत्म। अप्रोक्सीमेशन से सवाल हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, ध्यान रखना। हाँ बेटा, इसमें आप 340 का 300 मत करना, 350 करना, ये ध्यान रखना अप्रोक्सीमेशन। और सबसे पहले देखना, अगर तुम 340 करो तो ध्यान रखना उत्तर में बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा, भले 300 से कर लो, उत्तर जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ध्यान ये रखना कि आपको इसको बहुत ज्यादा डाटा को कम करना पड़ेगा, ये चीज का ध्यान रखना। एक्सेल कितना आया? 6.8 के आसपास, तो उसको 7 कर दो, कितना कर दो? 7। आपने एक्सेल को बढ़ाया, ये ध्यान रखना जो आप करते रहते हो। एक्सेल कितना, एक्सी कितना आया बेटा? आंसर कितना? सी आंसर सही है। एक्सी कितना आया? 66 है, बहुत ज्यादा निकाल दिया, ये आएगा अप्रोक्सीमेट 57 के आसपास। तेरे 66 सही है तो अच्छी बात है बेटा। 57 के आसपास इसको कर दो। जेड कितना आया? जेड कितना आया फिर तेरा? इतना आसपास, अप्रोक्सीमेशन इतना ही आता है, 4000 से कर ले तो 0.5 के आसपास आया तेरा वोल्ट। उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा इस बार। क्यों बढ़ाना, क्यों पड़ेगा? कि तूने 6.8 को 7 किया था, इसलिए 0.5 के आसपास आंसर एक ही है, 0.511। ये सेम सवाल ये कर लोगे, करवाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आगे के सवाल कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। स्टॉप कर दो इसको।